राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को गणेश चतुर्थी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि पूष मास की व्रत कथा है। एक बार की बात है, माता पार्वती और भगवान गणेश जी कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तब माता पार्वती ने भगवान गणेश से पूछा कि हे लंबोदर, हे पुत्र, ये बताओ कि पूष मास में तुम्हारी पूजा, भगवान गणेश की पूजा किस तरह से करनी चाहिए, और जो भी भक्त तुम्हारी पूजा व्रत करते हैं उनको क्या भोजन ग्रहण करना चाहिए, और पूजा व्रत का संपूर्ण विधान कृपया संक्षेप में बताएं, जिससे कि आपके भक्त को गणेश चतुर्थी व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। भगवान गणेश अपनी माता से कहते हैं, हे माँ, पौष मास की चतुर्थी विघ्न विनाशनी होती है। उसमें लंबोदर नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। और पूजा का विधान यह है कि उस दिन जो व्रती होता है वह दिन भर शांत भाव से निराहार रह करके व्रत करे, दिन में ना सोए, ब्रह्मचर्य का पालन करे, रात्रि में पूजन करे, पूजन के पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराए, और दूध निर्मित यानी दूध में निर्मित खीर में शुद्ध घी मिला करके भगवान गणेश का गणेश मंत्र से हवन करे। तो वह एक साधारण व्यक्ति होगा तो भी वह एक शासक हो जाएगा। इस तरह से मैं उस पर प्रसन्न हो जाऊंगा और उसे सामान्य व्यक्ति से एक शासक अर्थात राजा बना दूंगा। ऐसा भगवान गणेश ने स्वयं अपनी मां पार्वती से बताया। इस संबंध में भगवान गणेश ने वरदान दिया अपने भक्तों को कि जो कोई भी इस विधि से मेरी पूजा करेगा और हवन करेगा, उसके जीवन के सारे विघ्नों को हर करके और मैं उसे सामान्य व्यक्ति से एक शासक बना दूंगा। अब मैं आपको एक प्राचीन कथा, भगवान गणेश की कथा सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, रावण ने सभी देवताओं को जब जीत लिया तो वह मद में अपने गर्व में अंधा हो गया और अपने मदांध में उसने कुछ भी विचार नहीं किया। उसने रास्ते में देखा कि बाली नामक एक बानर जो है वह संध्या कर रहा है। उसने सोचा कि लाओ इसे मैं पीछे से जाकर के पकड़ लेता हूँ, और वह गया बानर को पकड़ने के लिए। वह एक साधारण बानर नहीं था, वह किष्किंधा नगरी का बलशाली बाली नाम का राजा था। बाली ने जब देखा कि रावण मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है और वह मुझे पकड़ना चाहता है, तो बाली ने रावण से युद्ध किया। भयंकर युद्ध हुआ बाली और रावण में, और फिर बाली ने रावण को अपनी कांख में दबाए हुए आकाश मार्ग द्वारा किष्किंधा नगरी में अपने राज्य में लेकर के रावण को आ गया, और रावण को बंदी बना करके अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौने के रूप में दे दिया। रावण के गले में रस्सी बांध करके अंगद ने उसे पूरे नगर में घुमाना शुरू कर दिया। विश्व विजयी रावण की ऐसी दुर्गति देख करके सभी नगरवासियों ने अट्टहास किया। नगरवासी व्यंग करके कहने लगे कि देखो, यह विश्व विजेता रावण आज राजकुमार द्वारा सड़कों पर घुमाया जा रहा है। नगरवासियों के व्यंग से रावण बहुत ही लज्जा का अनुभव करने लगा और लज्जित होकर के अपनी सांसें लेने लगा। उसका घमंड चूर चूर हो गया। उसने अपनी इस स्थिति को देख करके अपने नाना पुलत्स्य मुनि का स्मरण किया। अपने नाती की करुण पुकार को सुन करके मुनि को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि इतना बलशाली उसका नाती है और उसकी ऐसी दशा किसने की है और क्यों की है। अत्यंत गर्व करने से देव, दानव, मनुष्य आदि सभी का पतन निश्चित ही हो जाता है। रावण के समीप आकर मुनि ने पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया है। रावण ने उत्तर दिया कि हे नाना जी,
देवताओं को जीतने के कारण गर्व करने से मेरी यह दुर्गति हुई है। मैंने संध्या करते हुए एक वानर राज को देखा। पश्चिमी महासागर के तट पर मैंने उसे पीछे से पकड़ने की चेष्टा की, परंतु मैं ही उसके द्वारा धर लिया गया। मुझे वह यहाँ ले आया और मेरे गले में रस्सी बांध करके अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दिया। इस दुर्गति को देख करके नगरवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। हे देव, हे मुनि, हे नाना जी, मेरी चिंता का कारण यही है। इसी चिंता से मैं व्याकुल रहता हूँ। रस्सी में बंधे रहने के कारण मैं अशक्त हो गया हूँ। हे मुनि, हे नाथ, अब मैं क्या करूँ? मेरे जैसा आपके वंश में कोई दूसरा कुल कलंकिनी नहीं है। आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। पुलस्त्य ऋषि ने कहा कि हे रावण, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें बंधन मुक्त करा दूंगा। यह बाली देवराज इंद्र के वीर से उत्पन्न हुआ है और पराक्रम में तुमसे बढ़कर है। इसकी मृत्यु महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम के हाथों होगी। हे राक्षस राज, यदि तुम बाली के बंधन से छूटना चाहते हो तो मेरी बात मान करके संकट नाशक गणेश जी का व्रत करो। प्राचीन काल में व्रतासुर की हत्या के प्रायश्चित स्वरूप स्वयं इंद्र ने इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस संकट नाशक व्रत को करो। बहुत शीघ्र ही तुम्हारे दुख और क्लेश दूर हो जाएंगे। इस प्रकार के सलाह को दे करके ब्रह्म ऋषि वन में चले गए। इधर रावण ने व्रत का अनुष्ठान किया। हे देवी, हे माता, इस व्रत के प्रभाव से रावण तत्काल ही बंधन रहित हो गया और सुखपूर्वक अपने राज्य को वापस चला गया और लंका में अपने राज्य को चलाने लगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से समर में शत्रुओं का संहार करके आप अपने उत्तम राज्य को प्राप्त करेंगे। श्री कृष्ण जी की बात सुन करके युधिष्ठिर ने विधि पूर्वक पौष मास के चतुर्थी व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने अपने राज्य को दोबारा फिर से प्राप्त किया और सुखपूर्वक अपने राज्य का शासन किया। भगवान श्री कृष्ण की जय हो, भगवान गणेश की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, माता पार्वती की जय हो, संकट नाशक भगवान गणेश की जय हो, लंबोदर की जय हो। कथा सुनने वाले की और कथा सुनाने वाले की सभी संकटों को भगवान गणेश अवश्य ही दूर करें। आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, हर महीने में 2 चतुर्थी व्रत पड़ता है। कृष्ण पक्ष में जो चतुर्थी व्रत होता है उसे संकष्टी चतुर्थी व्रत कहते हैं और शुक्ल पक्ष में जो चतुर्थी व्रत पड़ता है उसे वैनायकी चतुर्थी व्रत कहते हैं। चतुर्थी व्रत भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन जो चतुर्थी व्रत को धारण करते हैं वह भगवान गणेश की पूजा करते हैं। आज मैं आप लोगों को जानकारी दे रही हूँ 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को तृतीया तिथि का समापन होगा 9:46 पर और चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगा। चतुर्थी तिथि का समापन होगा दिन रविवार को 11:58 दिन में। इसलिए क्योंकि चतुर्थी तिथि में चंद्रोदय में चंद्रमा को अर्घ्य दे करके व्रत को किया जाता है, इसलिए यह उत्तम दिन माना गया है व्रत के लिए। वह 30 तारीख को 30 दिसंबर 2023 दिन शनिवार को संकष्टी चतुर्थी व्रत को किया जाएगा। चंद्रोदय का समय है 8:24। इस दिन भगवान गणेश की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम।
भगवान गणेश की जय हो। भगवान गणेश का व्रत रखा जाता है इस दिन। साथ में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, जो कि चंद्रोदय का समय है, रात्रि के 8:24 पर। प्रातः काल जितनी जल्दी हो सके उठ जाना चाहिए। उठने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ देने के बाद में अपने देवालय में सारे भगवानों की पूजा करने के बाद में भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। भगवान गणेश को एक पाटे या चौकी पर बिठाया जाता है। चौकी को साफ से धुल लिया जाता है, गंगा जल छिड़का जाता है, फिर उसके ऊपर साफ पीले रंग का वस्त्र बिछाया जाता है। उस पर गणेश प्रतिमा रखी जाती है। आपके पास पीतल की प्रतिमा हो अथवा कोई फोटो हो, जो भी आपके पास में हो, उस चौकी पर रखें। जब गणेश भगवान की प्रतिमा रखी जाती है तो जिस जगह गणेश भगवान रखे जाते हैं उसकी ठीक पीछे की जो दीवार होती है उसके दोनों साइड में 2 बिंदी लगाई जाती है रोली से। रोली को गंगा जल से थोड़ा सा गीला कर लिया जाता है, फिर अपनी तीसरे नंबर की उंगली से 2 बिंदी, एक बिंदी एक साइड में, दूसरी बिंदी दूसरी साइड में जरूर ही लगानी चाहिए। कहा जाता है कि इससे गणेश भगवान के साथ साथ रिद्धि सिद्धि का भी आगमन हो जाता है। और जिस जगह भगवान गणेश और उनकी दोनों ही पत्नी रिद्धि और सिद्धि का आगमन होता है, वहां पर किसी भी कार्य को होने में किसी भी प्रकार की बाधाएं जो होती हैं वह नहीं रहती हैं, बल्कि सारे कार्य स्वतः ही होने लगते हैं। इसलिए गणेश चौथ की एक अपनी महिमा है। गणेश चौथ की पूजन का एक अपनी महिमा बताया जाता है। फिर भगवान को चौकी पर आसन पर विराजित करके भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। हरी दुर्वा चढ़ाएं, सफ़ेद दुर्वा चढ़ाएं, शमी चढ़ाएं, देवदारू का चढ़ाएं, केवड़ा के फूल पत्ती चढ़ाएं। शमी को चढ़ाया जाता है, मालती के फूल पत्ती को चढ़ाया जाता है, मोदक और बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है और रुद्राक्ष की माला पर 108 बार ओम गण गणपते नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश भगवान का दिन माना जाता है बुधवार और तिथि मानी जाती है चतुर्थी। गणेश जी को तुलसी जी का पत्र, तुलसी पत्र नहीं चढ़ाया जाता है। बड़े ही भक्ति भाव से भगवान गणेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। उसके बाद में कथा को सुननी चाहिए। उसके बाद में आरती करनी चाहिए। आरती करने के बाद में जो भी फलहार है वह फलहार का सेवन किया जाता है। उसके बाद में शाम के समय में फिर भगवान गणेश की इसी प्रकार से पूजा की जाती है उसी चौकी पर। उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में एक समय का भोजन लिया जाता है। गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, इससे दुर्वा आज जरूर चढ़ाएं। गणेश जी को सिंदूर अवश्य चढ़ाएं। जो व्रती हैं वह तो करते ही हैं शाम की पूजा, लेकिन जो व्रती नहीं है वो भी भगवान गणेश जी की पूजा आराधना शाम के समय में अवश्य करें और साथ में यह कथा भी अवश्य सुने। इस चतुर्थी व्रत में व्रती को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए और शाम में गणेश चतुर्थी की कथा सुननी चाहिए। इसके बाद चंद्र दर्शन करके अपना व्रत को खोलना चाहिए। बहुत लोग व्रत नहीं भी खोलते हैं, पूरी रात व्रत करते हैं, फलाहारी लेते हैं। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा अनुसार इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। जब धर्मराज राज्यच्युत होकर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए थे, तब उन्होंने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों को लेकर जो प्रश्न किया था उस कथा को आप सुनिए। युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान में संकटों से मुक्त हो सकें? हम लोगों को आगे किसी प्रकार का कष्ट न भोगना पड़े, कृपया ऐसा उपाय बताएं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब युधिष्ठिर ने विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बार बार अपने कष्टों के समाधान का उपाय पूछने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, प्रत्येक कामनाओं को पूरा करने वाला एक महान गुप्त व्रत है। युधिष्ठिर, इस व्रत के बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। हे राजन, प्राचीन समय में तब सतयुग था। तब पर्वतराज हिमांचल की कन्या पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में पाने के लिए घने वन में जाकर कठोर तपस्या की, लेकिन भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए। तब पार्वती जी ने गणेश जी का स्मरण किया।
गणेश जी उसी क्षण प्रकट हो गए, जिसे देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ और लोमहर्षक तपस्या की, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। कृपया करके आप मुझे अपने कष्ट विनाशक दिव्य व्रत, जिसे नारद जी ने कहा है, उसके महत्व के बारे में बताइए। पार्वती जी की बात सुनकर गणेश जी उस कष्टनाशक, शुभदायक व्रत का वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, अत्यंत पुण्यकारी और समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए, इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेगा उसे सफलता जरूर मिलेगी। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात में चंद्रदेव का पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प लेना चाहिए कि जब तक चंद्रोदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी, अतः निराहार रहूंगी। पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। इसके बाद सफेद तिल के जल से स्नान करना चाहिए। फिर मेरे पूजन करने के बाद में अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोना, चांदी, तांबा, मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। मूर्ति को कलश पर पहले एक वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर अष्टदल कमल बनाए की आकृति बनाएं और फिर उस मूर्ति को वहां पर स्थापित कर दें और इसके बाद षोडश उपचार विधि से पूजन करें। प्रतिमा का ध्यान करते हुए कहें, हे लंबोदर, हे चार भुजा वाले, हे तीन नेत्र वाले, लाल रंग वाले, हे नील वर्ण वाले, शोभा के भंडारा, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ और यह आसन मैं आपको दे रही हूँ, कृपया इसे ग्रहण करें। इसके बाद कहें, हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। यह हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्ध है। हे उमापुत्र, यह आपके लिए स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे शूर्पकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र है। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत है। हे गणेश्वर, आपके लिए यह रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल है। हे विकट, यह आपके लिए धूपबत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, आपके निमित्त यह फल है। हे विघ्नकर्ता, आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस तरह से षोडश उपचार करके भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, देसी घी से 15 लड्डू बनाएं। सबसे पहले भगवान को लड्डू अर्पित करें, फिर उसमें से 5 लड्डू ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। फिर चंद्रोदय पर चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ देते समय यह कहें कि हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो। हे गणेश जी के प्रिय हो। हे चतुर्थी, हमारे अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें मेरा प्रणाम है। इसके बाद फिर 5 लड्डू का खुद भोजन करें। फिर कहें, हे लंबोदर, आप हर व्यक्ति की इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, आपको मेरा प्रणाम है। हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी कामनाओं को पूर्ण करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे दिव्यराज, आपको नमस्कार है, आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी की प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों को भोजन करा के गणेश जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन कर दें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। विसर्जन करते हुए कहें कि देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए और इस व्रत पूजन का फल हमें दीजिए। हे सुमुखी, इस तरह से गणेश चतुर्थी की व्रत करना चाहिए। यह व्रत जन्म भर या 21 वर्ष तक किया जा सकता है। यदि इतना करना ही संभव न हो तो 1 वर्ष तक इस व्रत को करें। यदि तब भी संभव न हो तो वर्ष के 1 मास को तो अवश्य ही यह व्रत करें। सावन चतुर्थी को व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। इस तरह से इस कथा को सुने। कथा को सुनने से पहले आप अपने हाथ में दाहिने हाथ की गदेली में फूल, चावल और थोड़ा सा जल अवश्य रख लें। जब इस पूरे कथा को सुन लें तो उस अक्षत फूल को भगवान गणेश जी के सामने समर्पित कर दें। जो भी आपके पास में भोग की वस्तु हो, धूप, दीप, नैवेद्य सब दिखाएं। गणेश जी की प्रतिमा का पूजा करें। उसके बाद में आरती करें, गणेश जी की स्तुति करें और स्तुति करने के बाद में अपने बड़े भाव से गणेश जी से प्रार्थना करें। गणेश जी को भोग में लड्डू अवश्य लगाएं, मोदक हो तो मोदक लगाएं।
गणेश जी को दुर्वा बहुत पसंद है, दुर्वा अवश्य चढ़ाएं। 11 या 21 दुर्वा के एक दुर्वा का एक गांठ बना लें और गांठ बना करके भगवान गणेश जी के सामने रख दें और गणेश जी को पीला सिंदूर अवश्य लगाएं। जब आप चंद्रमा को अर्घ दें तो जिस लोटे से चंद्रमा को अर्घ दें उस जल में थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध थोड़ा सा डाल लें। मीठे में कुछ भी डालें, चाहे बतासा डालें, चाहे शक्कर डालें, चाहे कोई सफ़ेद बर्फी वगैरह मीठा आपके पास हो तो वो डालें। इस तरह से डाल करके चंद्रमा को अर्घ दें। इससे चंद्र देवता की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। इस तरह से भगवान गणेश जी की बड़े ही मन से, भाव से पूजा करें। गणेश जी की स्तुति अवश्य करें। जो गणेश जी का द्वादश नाम है, प्रणम्य शिक्षा देवी गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम स्मरणते कामात् सिद्ध अर्थे प्रथम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयम तृतीयम किष्किकाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचम च षष्ठम विकटमेव च सप्तम विघ्नराजम धूम्रवर्ण तथा अष्टकम नवम भालचंद्रम दशम तु विनायकम एकादश गणपति द्वादश तु गजाननम द्वादश चैतन्य च विघ्नमेव तस्य सर्व सिद्धिकरम प्रभु। इस श्लोक को, इस स्तुति को, यह गणेश जी के 12 नाम हैं, इसे अवश्य पढ़ें। इन 12 नामों के पढ़ने से गणेश जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और धन, संपत्ति, आयु, व्यापार में हानि हो रहा है तो वह भी दूर होता है और सारे विघ्न को भगवान गणेश जी दूर करते हैं और सारे कार्य बनने लगते हैं। सबका मंगल हो। इस स्तुति को जरूर पढ़ें। इसके बाद गणेश जी की आरती करें। सारे परिवार मिलकर के आरती करें और फल फूल भोग सारे परिवार को बांटें। कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिख दें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी है। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।